हेलो स्टूडेंट। आज पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको बोलते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होता है? किसी भी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। ठीक है, वेरिएबल होता है हमारा अल्फ़ाबेट A to Z, ये वेरिएबल है। ठीक है, हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। जैसे कि x² + 2x - 5 = 0, y² - 3y + 10 = 0, t² - 3t माइनस का 10 या प्लस का 10। ठीक है, n² - 5n - 6 = 0। ये सभी हमारे का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप जानेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा नहीं है। जिस किसी भी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 से ज़्यादा हो या 2 से कम हो। जैसे देख लेते हैं, x³ हो गया, ये हमारा क्यूबिक इक्वेशन हो गया। 2 से कम होगा तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन हो गया, जिसको रैखिक समीकरण बोलते हैं। ठीक है, अब एक और चीज़ देख लेते हैं। किसी का भी पावर माइनस में हो, -2, -3 या रूट में हो, ठीक है, या बाटा में हो और इक्वल में कुछ भी ना हो, प्लस ऐसे हो, वो हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब जानेंगे। फर्स्ट इक्वेशन को दे रखा है। अब यहाँ a+b का होल स्क्वायर देखा, पहले फॉर्मूला देख लेते हैं हम लोग। a+b का होल स्क्वायर क्या होता है? याद रखने का आसान तरीका क्या है? इसको हम लोग मान लेंगे 1, 2 और इसको मान लेंगे 3। ठीक है, सबसे पहले a+b का होल स्क्वायर क्या होगा? पहले का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर प्लस तीनों का आपस में गुना। मान लेंगे पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस आपस में तीनों का गुना, a-b का होल स्क्वायर, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर माइनस तीनों गुना। गुना कर लीजिए, प्लस को माइनस करने तो माइनस आ जाता है 2ab। a-b का होल क्यूब देख लीजिए, इसमें 2 था तो यहाँ यहाँ पे एक वेरिएबल, 2 वेरिएबल, तो यहाँ 2 का वेरिएबल है। ठीक है ना, होल स्क्वायर है तो इसमें 3 है तो 3 वेरिएबल होने चाहिए लगभग। तो पहले का क्यूब प्लस माइनस है तो माइनस, माइनस दूसरे का क्यूब माइनस तीनों का आपस में गुना 3ab। ये तो 2 वेरिएबल हुआ, तीसरा वेरिएबल चाहिए तो a-b, सेम टू सेम इसी को लिख दिया जाएगा, a+b का क्यूब होल क्यूब। ठीक है, पहले का क्यूब प्लस दूसरा क्यूब प्लस तीनों का आपस में गुना 3ab। ठीक है, प्लस a+b। ठीक है, और फॉर्मूला देख लेते हैं हम लोग, जो हम लोग यूज करेंगे। a+b a-b क्या होता है? जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा पास आ जाएगा a² - b²। a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला देख लेते हैं। a+b ब्रैकेट में a² + b² - ab। यहाँ प्लस a³ - b³ का फॉर्मूला है। अब यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा a - b, a² + b² + ab। ये हमारा फॉर्मूला होगा। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। अब जांचिए कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। सबसे पहले इसका स्क्वायर तोड़ेंगे।
पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस आपस में गुना। ठीक है, अब इसको गुना कर लेते हैं। 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, माइनस का है तो माइनस का। अब इसका कुछ नहीं, उसका 1 मानते हैं, इसलिए 2 × 1 = 2। नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और एक्स वैसे ही आता है, वेरिएबल सेम आ जाता है। अब सबको एक तरफ ले आइए। x² + 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस किधर आके माइनस का, माइनस किधर आके प्लस का, = 0। प्लस माइनस कैंसिल हो गया, क्या आ गया x² प्लस 1 और 6 कितना आ गया 7। अब x वेरिएबल है, इसका हैश पावर कितना 2, तो ये हमारा क्या है द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए सेकंड का देख लेते हैं हम लोग। x² - 2x = अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 × 3 = 6, माइनस का 6। ठीक है, माइनस को माइनस करेंगे तो प्लस 2 × 1 = 2, जिसका कुछ नहीं उसका 1 होता है। 2 × 1 = 2, 2x। वैसे पहले साइन देख लेते हैं हम लोग, नहीं तो अधिकतर बच्चों को साइन का नियम नहीं पता होगा। साइन रूल, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा। ठीक है, दोबारा देख लेते हैं। ये माइनस का है, ये प्लस का है, जिसका कुछ नहीं होता वो प्लस का होता है। तो माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, माइनस को प्लस करेंगे तो माइनस, ये माइनस का 6 आ गया। अब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया है तो प्लस आ गया, माइनस को माइनस करेंगे तो प्लस 2x हो गया। वही रूल अल्फ़ाबेट एक तरफ, नंबर को भी एक तरफ कर लीजिए। प्लस किधर आके माइनस का, ये माइनस वाला प्लस का। पहले अल्फ़ाबेट रखिए, वेरिएबल रखिए, फिर नंबर रखिए। पहले हाईएस्ट पावर, फिर उससे कम पावर वाला। -2 माइनस का 4x प्लस 6। हाईएस्ट पावर वेरिएबल कितना है 2 है। ये भी हमारा क्या है द्विघात समीकरण है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग ये। अब देख लेंगे यहाँ दोनों, यहाँ पे है दो को वेरिएबल को क्या करना, हम लोग मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करना सीखते हैं। x मल्टीप्लाई x + 1 -2 मल्टीप्लाई x + 1, ऐसे रूल इसमें लगाएंगे। x को मल्टीप्लाई करना पूरे से, x + 3 लिख दिए। अब -1 को मल्टीप्लाई करना पूरे से, x + 3 लिख दिए। ब्रैकेट में क्या होता है मल्टीप्लाई, ब्रैकेट में क्या होता है मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका भी 1, इसका भी 1 को, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x², x को 1 से करेंगे तो x, 2 को x से करेंगे तो 2x, 2 को 2 से करेंगे तो माइनस का 2, प्लस को माइनस करेंगे तो माइनस होता है। 2 × 1 = 2, x को x करेंगे तो x², x को 3 से करेंगे तो 3x। माइनस को ऐसे याद रखना, अगर माइनस से बाहर है ब्रैकेट के तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का, प्लस का है तो माइनस का। ठीक है, अब सबको एक तरफ लेके आइए। यहाँ से x², अब 2 में से एक गया माइनस का x, माइनस का 2, x², 3 में से 1 गया प्लस का 2x। अब सबको एक तरफ लेके आइए। x² - x - 2 = 2, प्लस किधर आके माइनस का, प्लस किधर आके माइनस का, माइनस किधर आके प्लस, = 0। x² में से x² कट गया, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3x, 3 में से 2 गया प्लस का 1। ठीक है, अब ये यहाँ पे इसका पावर ये है, लीनियर इक्वेशन है, यानी रैखिक समीकरण है। ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है x - 3 2x + 1 x x + 5। मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको,
एक्स मल्टीप्लाई 2x प्लस 1 -3 2x प्लस 1। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स इंटू एक्स 5 इंटू एक्स। एक्स को 2 से कर दिए 2x स्क्वायर। एक्स 3 टू द 6 3 1 3 एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, अब सबको एक तरफ लेके आइए। 2x स्क्वायर 6 में से 1 गया, माइनस का 5x माइनस का 3 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस किधर आके माइनस का प्लस किधर आके माइनस का 2 में से 1 गया 1 स्क्वायर -5 -5 माइनस का 10x माइनस का 3 इक्वल टू 0। ठीक है, आशा करता आप लोग को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2x मल्टीप्लाई x माइनस 3 -1 को मल्टीप्लाई कर लीजिए x माइनस 3 से। ऐसे इधर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। x मल्टीप्लाई x माइनस 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई x माइनस 1 मल्टीप्लाई कर लीजिए। 1 को 1 से 2x स्क्वायर आ जाएगा, 6x हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस वाला प्लस का 3 1 3 आ गया। एक्स स्क्वायर माइनस का x इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5x प्लस को माइनस करेगा तो माइनस। ठीक है, अब 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5 में से 1 गया 4x प्लस का ज़्यादा तो प्लस का साइन आएगा, यहाँ माइनस का ज़्यादा था माइनस का आ गया माइनस का 5। अल्फ़ाबेट एक तरफ नंबर एक तरफ। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस किधर आके प्लस का 5 इक्वल टू 0। अब 2 में से 1 गया, जिसका कुछ नहीं उसका 1 होता है, हमारा एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है ना, 1x स्क्वायर। अब माइनस का 7 माइनस का 4 माइनस का 11x माइनस का 3 माइनस का 5 अरे प्लस का 3 प्लस का 5 प्लस का 8 इक्वल टू 0। ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी द्विघात समीकरण है, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल का 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होगा, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर माइनस तीनों को गुना कर दीजिए, x गुना 2 गुना 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4x। अब पेपर में ऑब्जेक्टिव में आएगा तो हम लोग कैसे पहचाने कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। देखिए, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इसका भी हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर है, दोनों बराबर है। और बराबर में आता है तो बराबर हम काट लेंगे मन में ही। जैसे काटेंगे तो वो एक्स स्क्वायर हाईएस्ट पावर खत्म हो जाएगा, तो वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। जैसे यहाँ पर है, ये प्लस के इधर आके माइनस का हो जाएगा। इससे पहले कि पहले ही काट लीजिए, इससे ये कट गया। ये हमारे पास क्या बचा है 3x प्लस 1, यहाँ बचा 4 माइनस 4x। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो नहीं है। ठीक है, क्यों, इसमें हाईएस्ट पावर x का हाईएस्ट पावर 2 नहीं बचा है, इसलिए हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसको सोल्व कर लेते हैं, लेकिन पहचान के लिए यही नियम है। चलिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस का हो जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 3 और 4 7x, 4 में से 1 गया माइनस का 3 इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। आया समझ आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। यहाँ पर x प्लस 2 का होल क्यूब है, पहले का क्यूब दूसरे का क्यूब फिर आपस में तीनों गुना 3x गुना 2 गुना x प्लस 2। ठीक है, अब इक्वल में क्या हमारे पास 2x गुना मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x गुना एक्स स्क्वायर माइनस 2x गुना 1
अब एक्स क्यूब हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 एक्स हो जाएगा, एक्स प्लस 2 हो जाएगा, हमारा 2 एक्स क्यूब हो जाएगा, ये हमारा 2 एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स क्यूब प्लस 8, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 एक्स स्क्वायर, 6 दूनी 12 एक्स, प्लस के इधर आके माइनस का 2 एक्स क्यूब, प्लस का 2 एक्स बराबर 0। अब एक्स क्यूब में से घटेगा, सेम वेरिएबल में से सेम वेरिएबल घटता है, 2 में से 1 गया, हमारा 1 आ जाएगा, माइनस का 1 एक्स क्यूब। ठीक है, अब 6 एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक्स स्क्वायर, 12 और 2, 12 तो कितना हो जाएगा, 14 एक्स प्लस का 8। हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्यों, हाईएस्ट पावर वेरिएबल कितना है, 3, ये हमारा क्यूबिक इक्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, एक्स क्यूब माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, फॉर्मूला कर लीजिए, पहले क्यूब माइनस दूसरे का क्यूब माइनस तीनों गुना, 2 गुना एक्स गुना 3 और एक्स माइनस 2। ठीक है, चलिए, एक्स क्यूब माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स क्यूब, 2 का क्यूब 8, 3 दूनी 6, एक्स माइनस 2, मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, एक्स क्यूब माइनस 8, 6 कम 6, अब माइनस माइनस करेंगे तो प्लस, 6 दूनी 12 एक्स। ठीक है, यहाँ पे सेम एज इट इज आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यहाँ क्यूब है, क्यूब कर लेंगे, आप सबको एक तरफ कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया, अब यहाँ पर हाईएस्ट पावर बच गया 2, यहाँ भी 2 बच गया, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसको उधर ले आइए, माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस का 6 एक्स स्क्वायर माइनस का 12 एक्स माइनस प्लस का 8 इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस किधर आके प्लस का हो गया, तो 6 में से 4 गया, 2 एक्स स्क्वायर माइनस का 12 और माइनस का 1 माइनस का 13 एक्स, 8 और 1 9। ठीक है, आशा करते हैं समझ आ गया होगा, क्योंकि प्लस की तरह के माइनस का कट जाएगा। ये में हाईएस्ट पावर कितना बचा है, वेरिएबल का 2 बचा है, एक्स वेरिएबल है, उसका हाईएस्ट पावर कितना बचा है 2। ठीक है, जिसको डिग्री भी बोलते हैं, हाईएस्ट डिग्री कितना है 2। ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, गुणन विधि अब, ठीक है ना, अब मूल निकालना सीखते हैं हम लोग। मूल निकालने का बहुत सारा तरीका है। सबसे पहला है फैक्टर मेथड, दूसरा तरीका है डिस्क्रिमिनेंट, थर्ड तरीका है हिट एंड ट्रायल, फोर्थ कंडीशन है स्क्वायर मेथड। तो सबसे पहले हम लोग फैक्टर पढ़ेंगे, फिर डिस्क्रिमिनेंट पढ़ेंगे, फिर स्क्वायर मेथड पढ़ेंगे, लास्ट पढ़ेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, चलिए फैक्टर मेथड से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। वैसे हम लोगों ने चैप्टर पोलिनोमियल में पढ़ा है फैक्टर कैसे बनाते हैं। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट भी पढ़ा है, लेकिन दोबारा देख लेते हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर होता है उसको ए मानते हैं, एक्स के साथ जो भी होता है उसको बी मानते हैं, और जिसमें एक्स नहीं होता है उसको सी मानते हैं, यानी कॉन्स्टेंट। सबसे पहला रूल क्या होता है, ए को हमेशा सी से मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रूल। ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड। ठीक है, ए सी का फैक्टर बनाएंगे, गुणनखंड बनाएंगे, फैक्टर थर्ड। बी एक्स को ब्रेक करेंगे, ब्रेक फैक्टर में,
फैक्टर के जैसे, ठीक है। 4 नंबर कॉमन ले लेंगे, हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए ट्राई करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। ये हमारे पास सवाल दे रखा है। पहले ए और सी को मल्टीप्लाई करना है। ए और सी को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना जगह, 10 से कम 10। अब 10 का फैक्टर बना लेंगे हम लोग। प्राइम फैक्टर हमेशा बनाते हैं। 2 और 5 बन गया, ठीक है। अब यहाँ मेन साइन, साइन को भी चेक करना है। साइन का रूल हमेशा याद रखना चाहिए, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, प्लस को माइनस करेंगे तो माइनस। ये रूल याद रखना है हम लोगों ने, ठीक है। अब ये माइनस का साइन है, ये भी माइनस का साइन है, दोनों को इक्वल रखना है पहचान करने के लिए। अब इसको ब्रेक करना था तो उसमें 2 नंबर होंगे, तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो माइनस को किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस आ जाए, तो साइन में देखेंगे। माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा। और यहाँ माइनस का है तो पहला संख्या माइनस का बड़ा होगा और प्लस का छोटा होगा। यार प्लस का है तो प्लस का संख्या पहले बड़ा होगा, माइनस का छोटा होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्या आ गया, एक माइनस का संख्या होगा, एक प्लस का होगा। यहाँ पे आ गया हमारे पास 2 संख्या है तो माइनस का बड़ा होगा, प्लस का छोटा है। 5 माइनस का होगा, प्लस का 2 होगा। चलिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस का 10 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या होगा। अब हम लोग के पास ये है, चेक कर लेते हैं सही हो रहा है कि नहीं। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 टू जो 10, माइनस का 10 आ जा रहा है, ठीक है। अब 5 में से 2 गया, माइनस का 3 भी आ जा रहा है, यानी हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई है, ठीक है हमारा इक्वेशन, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। सबसे पहले इसको तोड़ लेंगे, x इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 5 इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, x माइनस 5। इन दोनों में कॉमन क्या है, 2, x माइनस 5। इन दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 5, x माइनस 5। यहाँ से क्या आ गया, x प्लस 2, ठीक है। अब उसके बाद ये लेते हैं, x माइनस 5 इक्वल टू 0, x प्लस 5 आ गया हमारे पास। x प्लस 2 इक्वल टू 0, हमारा x इक्वल टू प्लस इधर आके माइनस का 2 आ गया। ये हमारा जीरोज आ गया, यानी मूल आ गया इसके, ठीक है। ये हमारा फैक्टर मेथड। एक और देख लेते हैं फैक्टर मेथड से। 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। सबसे पहले ए और सी को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ए और सी को मल्टीप्लाई कर कितना जगह, 12। अब इसका फैक्टर बना लेंगे हम लोग। 2 के टेबल में जाएगा 6 बार में, फिर 2 के टेबल में जाएगा 3 बार में, फिर 3 के टेबल में जाएगा 1 बार में। चलिए अब इसको तोड़ेंगे। यहाँ पे क्या है, माइनस और प्लस और माइनस कि दोनों साइन को इक्वल रखना है। अब प्लस को किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस आ जाए, तो प्लस को किससे मल्टीप्लाई करें तो माइनस से। इसका मतलब है एक प्लस का होगा संख्या, एक माइनस का संख्या होगा। प्लस का बड़ा होगा, माइनस का छोटा होगा। तो 2x स्क्वायर माइनस, अब बड़ा ले लो, 2 2 जा 4 और छोटा हो जाए 3। 4x बड़ा हो जाएगा और 3 माइनस का छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो 4x माइनस 3x हमारा 1 आ जाएगा। 4 3 जा 12, 12 भी आ जा रहा है, 2 2 6 जा 12, ठीक है ना, इसी के बराबर आ जा रहा है हम लोग के पास। अब इसको तोड़ लेंगे, ब्रेक कर लेंगे। 2x इंटू एक्स माइनस, ठीक है ना, प्लस है तो प्लस 2 एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू 2 इक्वल टू 0। कॉमन ले लीजिए, 2 से 2 कट गया, एक्स से एक्स कट गया, 3 से 3 कट गया, जो कट गया उसको बाहर लिख लीजिए। यहाँ से 2 कटा, यहाँ से एक्स कटा है, बाहर चला गया। यहाँ से बचा एक्स, यहाँ से बचा 2, यहाँ से कट गया -3, क्या बचा यहाँ से एक्स। जब माइनस बाहर कॉमन जाएगा तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस है तो
प्लस हो जाए, क्यों माइनस भी बाहर चला गया, यहाँ से प्लस के बच गया, यहाँ से क्या बचा 2। अब दोनों में क्या सेम है जी, x+2, x+2 सेम है, कॉमन चला जाएगा, x+2 बाहर चला गया, जो बच गया अंदर आ जाएगा, 2x - 3 = 0। अब इसका वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग, 0 के इक्वल रख लेंगे, x+2 = 0, 2x - 3 = 0। अब x = प्लस की तरह क्या, माइनस का, 2x - 3 = 0, तो माइनस का 3 तरह का प्लस का हो जाएगा, x बराबर कितना है 3/2। ये हमारा क्या है, x का वैल्यू यानी 0 से, ठीक है। चलिए ये हमारा मूल है, ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट विधि पढ़ेंगे, हम लोग डिस्क्रिमिनेंट विधि। डिस्क्रिमिनेंट जिसको बोलते हैं मूल, विविक्तर। सबसे पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, क्या होता है, d बराबर b² - 4ac, ठीक है। यहाँ पर वेरिएबल x है तो x लिखेंगे, और वेरिएबल n है तो n लिखेंगे, माइनस के b प्लस माइनस रूट में b² - 4ac, यानी ये भी लिख सकते हैं √d/2a, माइनस b² - 4ac क्या हमारा d है, तो d भी लिख सकते हैं और b² - 4ac भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं, सबसे पहले तो हम लोग यही फॉर्मूला लगाएंगे डायरेक्ट पेपर में। यहाँ पे देख लेते हैं सवाल, मैंने क्या बताया था, x² के साथ जो भी नंबर होगा वो a मानते हैं, x के साथ जो भी होगा उसको b मानते हैं, जिसमें x नहीं होगा यानी कांस्टेंट टर्म होगा उसको c मानते हैं। ये हमारा a हो गया, ये b हो गया, ये हमारा c हो गया। और यहाँ पे वेरिएबल क्या x है तो x लिखेंगे, n होगा तो n लिखेंगे, t होगा तो t लिखेंगे, जो भी वेरिएबल होगा वही लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर x है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए, माइनस का b प्लस माइनस रूट में b² - 4ac/2a, ठीक है। चलिए माइनस b का वैल्यू कितना जी, 7 लिख देंगे, प्लस का है तो प्लस का, माइनस का होगा तो माइनस का लिखेंगे, ठीक है। प्लस माइनस रूट में b², 7 का स्क्वायर कर लेंगे, -4ac, 4 हो गया, a का वैल्यू कितना है जी, √2, c का वैल्यू 5√2/2a, 2 × √2, ठीक है। चलिए अब इसको सोल्व कर लेते हैं, x माइनस का 7 हो गया, प्लस माइनस सोल्व कर लीजिए, इसका 7 का स्क्वायर 49, यानी 7 का स्क्वायर 49 हो गया, माइनस, ठीक है। अब 4 × 5 = 20, जो रूट के बाहर है उसको बाहर लिखेंगे, जो रूट के अंदर है उसको रूट के अंदर लिखेंगे, 2 × 2 = 4, अब 49 हो गया, माइनस 20 गुना 4 का वर्गमूल 2/2a, ठीक है। यहाँ तो आशा करते हैं आप लोग को समझ आ गया होगा। देखिए माइनस का 7 प्लस माइनस रूट में 49 माइनस 20 दूनी 40/√2, अब यहाँ लिख लेंगे हम लोग, माइनस का 7 प्लस माइनस 49 में 40 किया, वर्गमूल में
9 बटा 2√2। ठीक है, चलिए हम घटा लेंगे इसको। माइनस का 7 प्लस माइनस 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, या 9 का वर्गमूल 3 बटा 2√3। अब यहाँ से क्या लिख लेंगे जी, एक बार प्लस का एक बार माइनस का। माइनस का 7 प्लस का 3 बटा 2√2। एक बार माइनस कर लेंगे, माइनस का 7 माइनस का 3 बटा √2। ठीक है ना, बटा 2√2। अब इसको सोल्व कर लेंगे हम लोग। चलिए एक्स इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 7 में से 3 गया माइनस का 4/2√2। काट लीजिए इसको, 2 2 जा 4। हम देख लीजिए √4 क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2। रूट 4 का वर्गमूल कितना होता है जी 2, यानी 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2 होता है। यानी 2 को हम लोग लिख सकते हैं √2 इंटू √2। यहाँ 2 है, इसको लिख लेंगे हम लोग माइनस √2 इंटू √2 बटा 2√2। 2 रूट से 2 रूट कट गया, क्या आ गया हमारे पास, एक्स का वैल्यू माइनस √2। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट को क्या है, एक्स इक्वल टू माइनस का 7 और माइनस का 3 माइनस का 10 बटा 2√2। कट गया कितना बार में, 5 बार में। एक्स बराबर माइनस का 5 बटा √2। ये हमारा दो आंसर है। ठीक है, 2 जीरो से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग इसी फॉर्मूले से। एक बात हमेशा याद रखिए, किसी भी नंबर को हम लोग रूट में लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 सेम सेम लिखना होता है। 5 को लिख सकते हैं हम लोग √5 इंटू √5। ऐसा क्यों पॉसिबल होता है वो भी देख लीजिए, क्योंकि रूट को रूट से मल्टीप्लाई करेंगे रूट ही रहेगा। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 25, यानी 50 25, 25 का वर्गमूल 5। सेम सेम नंबर आ जा रहा है, इसीलिए हम दोनों को फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं हम लोग। जैसे 25 का फैक्टर क्या हो गया 5 इंटू 5। अब 3 3 जा 9, 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3 होता है, तो 9 का फैक्टर लिख सकते हैं √3 इंटू √3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग डिस्क्रिमिनेंट के हिसाब से। ये हमारे पास सवाल है, 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0। ए हमारा हो गया, या कुछ नहीं है तो बी हो जाएगा, ये हमारे पास सी हो गया। अब फॉर्मूला लगा लीजिए माइनस का बी, यहाँ फॉर्मूला लिख देते हैं हम लोग, एक्स इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac बटा 2a। अब माइनस बी, बी का वैल्यू कितना जी 1 है माइनस का, तो माइनस का 1 ब्रैकेट में लिखेंगे, प्लस माइनस रूट में b², बी कितना जी 1, 1 का स्क्वायर माइनस 4ac। 4 ए का वैल्यू कितना है 2, सी का वैल्यू है 1/8। ठीक है, अब माइनस वन को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, प्लस माइनस रूट में 1 माइनस 4 2 जा 8 इंटू 8, 8 से 8 कट गया, एक में से गया 0 बटा 2a। ए का वैल्यू कितना है जी 2 बटा 2a, 2 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं हम लोग। 1 प्लस माइनस रूट में 1 में से 1 गया 0 हो जाएगा हमारे पास, 2 2 जा 4। ठीक है, अब x इक्वल टू एक बार प्लस का लिख लेंगे एक बार माइनस का, 1 प्लस माइनस वर्गमूल में 1 में से 1 गया 0, 0 मतलब क्या होता है कुछ भी नहीं, तो कितना गया 1/4। ये सेम आया है, एक ही है, लेकिन यहाँ पे क्या है स्क्वायर है, पावर 2 है, हाइस्ट पावर, जितना हाइस्ट पावर होता है उतना ही उसका जीरोस निकलता है, उसका वैल्यू होता है। यहाँ x का वैल्यू 2 होगा, क्योंकि हाइस्ट पावर 2 है तो उसको भी 2 बार में लिख देंगे। एक ही वैल्यू निकला है लेकिन इसको 2 बार में लिख देंगे, इसका सेम वैल्यू होगा, सेम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोगों ने क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या था, a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है ना, और यहाँ प्लस का है तो यहाँ प्लस का साइन है, और इसमें माइनस का साइन होगा तो क्या आएगा, a² प्लस b² माइनस 2ab। यहाँ माइनस है, ठीक है, x के पास, तो यहाँ माइनस हुआ है।
यहाँ प्लस है तो प्लस हुआ है। अब इक्वेशन 5 को देख लेते हैं हम लोग। 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0 दे रखा है, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 10x का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 20x 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। a² प्लस b² माइनस 2ab। अब इसका फैक्टर हम डाल लेंगे, क्या आ जाएगा इसका फैक्टर, 2 इंटू 10x इंटू 1, ठीक है। अब a² प्लस b² माइनस 2ab क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए a माइनस बी का होल स्क्वायर कर लीजिए। a हमारा क्या है, 10x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको दो बार लिख लेंगे हम लोग, 10x माइनस 1 इंटू 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। दो बार लिख लीजिए अलग अलग, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। माइनस 1 किधर आके प्लस का हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 1/10। 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 है तो माइनस का 1 इधर आके प्लस का हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 1/10। ये हमारा क्या हो जाएगा, वैल्यू हो गया, ठीक है ना। चलिए एक और सवाल देख लेते हैं हम लोग स्क्वायर मेथड से। पहला ले लेते हैं सवाल, x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 है, ठीक है। चलिए x² है तो x² हो जाएगा। अब यहाँ पर नहीं कुछ भी, ठीक है, तो इसको तोड़ेंगे हम लोग। यहाँ पर -3x को ब्रेक करना है, इसको हम लोग मान लेंगे। -3x को मानेंगे हम लोग, -2ab होता है, इसको मान लेंगे, ठीक है। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2ab, तो इसमें 2 नहीं है, तो 2 नहीं है तो इसको पहले सबसे पहले क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देंगे। अब हमारे पास 2 हो गया। अब a चाहिए, a इसमें x है तो हमारा a हो गया, और जो b बच गया वो क्या हमारा b हो गया, ठीक है। कंपेयर करेंगे हम लोग, ठीक है। सबसे पहले दोबारा देख लीजिए, यहाँ पे जो भी वैल्यू होगा उसको 2ab से कंपेयर करेंगे। माइनस का होगा तो माइनस का लेंगे, प्लस का होता है प्लस का। अब यहाँ पे देखा 3x है, 2 नहीं है, लेकिन फॉर्मूले में हमें चाहिए 2ab, तो 2 अपने से डिवाइड भी करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। इससे मतलब क्या, 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमने कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से डिवाइड कर दिए, 2 से जब मल्टीप्लाई कर दिया है तो ये 2 हमारा क्या सा 2 बन गया, ये वाला 2 हो गया a। अब a क्या हो जाएगा, 2 हो गया a हमारा होता है x के पास कितना जो भी होगा उसको मानेंगे, x है तो x हमारा a हो गया, और जो बच गया वो हमारा b हो जाएगा। क्या बच गया हमारे पास जी, 3/2, ये हमारा क्या हो जाएगा b, ठीक है। हमें सिर्फ b पहचानना है क्या है इसमें, यहाँ पे 3/2 है, जो भी b होगा उसका होल स्क्वायर करके जोड़ देंगे एक बार, उसी को घटा देंगे। ऐसा क्यों करना होता है, क्योंकि हमें बनाना है a² प्लस b² माइनस 2ab, बन गया, ठीक है। यही बनाना होता है, इसलिए स्क्वायर करके जोड़ा जाता है और घटाया जाता है, क्योंकि माइनस का नहीं लिया जाता, प्लस के लिया जाता है। ये हमारे पास हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जो बच गया उसको अलग लिख लेते हैं, यहाँ से -10 का बच गया, यहाँ से 3 का स्क्वायर कितना जगह 9, 2 का 4 इक्वल टू 0। अब इसको चेक कर लेते सही है कि नहीं, x माइनस 3/2 को चेक कर लेते हैं कि हमारे पास ये आ रहा है कि नहीं, तीनों ये और ये, ठीक है। चेक कर लीजिए, चेक कर लेते हैं हम लोग। यहाँ से हो जाएगा x² प्लस 3/2 का स्क्वायर यानी a² प्लस b² माइनस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 3/2, 2 से 2, 2 से 2 कट गया, तो क्या आ गया हमारे पास, x² प्लस 3/2 का स्क्वायर माइनस 3 कम 3x, ये आ गया, ठीक है। यानी इसका मतलब हम लोगों का सही है। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर वाले पार्ट्स को एक तरफ रखेंगे और नंबर को एक तरफ रख लेंगे हम लोग। x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर
एक तरफ रहेगा, ये एक तरफ रहेगा, माइनस की तरह के प्लस का, माइनस की तरह के प्लस का। 10 × 4 = 49, 49/4। ठीक है, हम फास्ट कैलकुलेशन में बताएंगे हैं, वीडियो जो डाल रखे हैं कि कैसे इसका एलसीएम लिया जाता है फास्ट। ठीक है, तो 10 × 40 और 9 49/4। अब स्क्वायर तरह का क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट x-3/2 = स्क्वायर रूट 49/4, 49/4। x-3/2। अब यहाँ जो भी स्क्वायर रूट निकालेंगे, एक बार प्लस का होगा, एक बार माइनस का होगा। 7/2। 49 का वर्गमूल 7, 4 का वर्गमूल 2। अब इसको एक बार प्लस का लिखेंगे, एक बार माइनस का लिखेंगे। लिख लीजिए x-3/2 बराबर 7/2। x-3/2 बराबर माइनस का 7/2। माइनस की तरह के प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस की तरह के माइनस का हो जाएगा। एलसीएम ले लीजिए इसका, 2 हो गया, 7 3 कितना हो जाएगा, 10। काट दीजिए, 5। एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 5। यहाँ से 7 में से 3 गया, माइनस का 4/2, 2 से काट दीजिए, माइनस का 2। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए लास्ट मेथड पढ़ेंगे हम लोग, हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या, वहाँ ऑप्शन दिया होगा। ये 4 ऑप्शन दिया होगा, ऑप्शन के अनुसार चेक करेंगे कि वो हमारा, ठीक है ना, ऑप्शन से चेक करेंगे कि एक्स का वैल्यू है कि नहीं हमारे। ठीक है ना, सबसे पहले क्या दिया है, 5 और -2। अब ये हमारा क्या है, एक्स का वैल्यू, एक्स चेंज हो जाएगा, पहले -5 में चेक करेंगे। ठीक है, एक्स का वैल्यू किस में, 5 हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू -2। इक्वल में क्या है, 0। दोनों को रखने पर एक्स का वैल्यू 0 आना चाहिए। ठीक है ना, तो हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, यानी वही इसका आंसर होगा। चलिए सबसे पहले 5 रखते हैं। x² - 3x - 10 = 0 दे रखा है। एक्स का वैल्यू 5 रखिए, 25 हो जाएगा, माइनस के कितना देगा ये, 15 माइनस के 10, 25 - 25, 0 आ जा रहा है, तो इसका मतलब सही है। दूसरे को भी चेक करना जरूरी है, नहीं तो यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, ये तो दोनों पे 0 आ जा रहा है, लेकिन इन दोनों को चेक करना 0 आ रहा है कि नहीं। तो -2 पे चेक कर लीजिए, -2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4। माइनस माइनस करें तो प्लस, 3 × 2 = 6 - 10, ये 10 हो जाएगा, 10 में से 10 के 0। ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है। ठीक है, अब इस पे चेक कर लेते हैं 1 पे आ रहा है कि नहीं। 1 रखिए, 1 का स्क्वायर -3 × 1 - 10, 1 - 3 - 10, 0 आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, कितना जाएगा, -12 आ जा रहा है, 0 के जो इक्वल नहीं है, ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। 2 रखेंगे तो 2 रखेंगे, रख लीजिए, 2 का स्क्वायर -3x, एक्स का वैल्यू 2 है, तो 2 हो गया -10, 4 - 6 - 10 कितना देगा, 4 माइनस का 16 कितना देगा, -12। तो हमारा 0 के इक्वल नहीं है, आंसर नहीं होगा। ठीक है, आशा करता है आप लोग को समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। अब कुछ जान लेते हैं रूल क्या होता है विविधता निकालने के लिए। इसमें 3 कंडीशन होता है। क्या होता है, b² - 4ac और 0 के इक्वल है, तो जो उसके मूल होंगे बराबर होंगे, जो जीरोस होंगे वो इक्वल होंगे, यानी सेम होंगे। सेम मतलब समान मूल।
ठीक है। सेकंड कंडीशन, बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी डी का वैल्यू 0 से बड़ा आता है। 0 से बड़ा आएगा तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग मूल होते हैं। अलग अलग मूल होंगे। थर्ड कंडीशन, और 0 से छोटा होता है तो उसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं होता है। नो सोल्यूशन, नो मूल, नो मूल, मूल नहीं होगा। यानी वास्तविक नहीं होगा। ठीक है ना। चलिए यहाँ पे क्या दे रखा है, दो मूल बराबर होंगे। मूल बराबर होने के लिए क्या होना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा। ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर एक्स के साथ जो भी होता है वो ए होता है, ये बी होगा, ये हमारा सी होगा। रख लीजिए इसमें के का स्क्वायर माइनस 4a का वैल्यू है 2, सी का वैल्यू है 3 इक्वल टू 0। तो के स्क्वायर माइनस, ये माइनस की तरह के प्लस का हो जाएगा। 4 दूनी 8, 8 तेईस 24। ठीक है। चलिए अब इसको सोल्व कर लेते हैं हम लोग। स्क्वायर की तरह क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट। अब कितना देगा, 6 चौके 24, 4 का वर्गमूल 2, 2 वर्गमूल 6 आ गया आंसर इसका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। के एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे हम लोग। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, के एक्स स्क्वायर, इसको इसे कर दीजिए माइनस 2 के एक्स प्लस 6 आ गया इक्वल टू 0। के स्क्वायर के पास जो भी होगा हमारा ए होता है, ये हमारा बी हो जाएगा, ये हमारा सी। बी स्क्वायर माइनस 4ac 0। तो बी कितना जी, माइनस का 2k माइनस 2 का के स्क्वायर माइनस 4ac 4, ए की वैल्यू के, सी की वैल्यू कितना है जी 6 इक्वल टू 0। अब 2 का स्क्वायर 4, के का स्क्वायर के, माइनस का 6 चौके 24, के इक्वल टू 0। माइनस की तरह के प्लस के फैक्टर बना लेते हैं इसका। 4 के कॉमन चला जाएगा तो के माइनस 6 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो 4 के इक्वल टू 0, के माइनस 6 इक्वल टू 0। तो हमारे पास के इक्वल टू 0/4 यानी 0 आ गया। यहाँ से आ जाएगा माइनस की तरह के प्लस का, के इक्वल टू 6 आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ आ गया होगा। इस रूल को फॉलो करना है, ठीक है ना। दोबारा देख लीजिए, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू है यानी डी का वैल्यू है वो 0 आ गया है तो मूल बराबर होंगे यानी इक्वल होंगे, यानी सेम होंगे। ठीक है। और डी का वैल्यू 0 से बढ़ा रहा है तो उसका वैल्यू अलग अलग आएंगे। ठीक है। और रियल होंगे। डी का वैल्यू 0 से छोटा आ रहा है यानी माइनस का आएगा, उसका कोई वास्तविक मूल नहीं होता। क्यों नहीं होता देख लीजिए, -1 का स्क्वायर रूट नहीं होगा, -2 का स्क्वायर रूट नहीं होगा, ठीक है ना, -4 का स्क्वायर रूट नहीं होगा, यही प्लस का होगा तो हो जाएगा। इसीलिए इन तीनों कंडीशन में माइनस वाले में डी का वैल्यू माइनस होगा तो हमारा वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है ना, इसलिए लिया जाता है। चलिए अब हम लोग जानेंगे वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है ना। अब यहाँ हम लोग सीख गए हैं निकालने का तरीका। ठीक है, 4 तरीके से सीखा था हम लोगों ने। क्या सीखे हैं, पहला तरीका है फैक्टर मेथड, दूसरा तरीका है डिस्क्रिमिनेंट मेथड, थर्ड है स्क्वायर मेथड, और फोर्थ है हीट एंड ट्रायल मेथड से। एग्जाम में किसी भी एक तरीके से निकाल लेना है। अब यहाँ सिर्फ हम इक्वेशन बनाना सीखेंगे। ठीक है ना। चलिए
एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई में ठीक दे रखा है, मीटरों में दे रखा है। क्षेत्र की लंबाई है मीटरों में, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। यहाँ पर देखिए चौड़ाई दे रखा है, जो अरे सॉरी, क्षेत्र की लंबाई दे रखी है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो जो नहीं दिया है उसको मानेंगे। सबसे पहले पहचानेंगे पढ़ के कि क्या दिया है क्या नहीं दिया है, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले लंबाई दे रखा है, चौड़ाई नहीं दिया, तो माना चौड़ाई x मीटर, ठीक है। इंग्लिश में मान लेंगे लेट ब्रेथ बी x मीटर, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, लेंथ क्या हो जाएगा, लंबाई। लंबाई हो जाएगा हमारा, क्या बोला, चौड़ाई के दुगना। चौड़ाई कितना, x, इसका दुगना कर देंगे, 2x हो गया। से एक अधिक है, अधिक मतलब ज़्यादा है तो एक जोड़ देंगे, ये हमारा आ गया। और क्षेत्रफल दिया, ये लंबाई क्या होता है, क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है, ये हमारा क्षेत्रफल होता है। तो लंबाई कितना दिया जी हमारे पास, 2x+1, चौड़ाई दिया x, क्षेत्रफल कितना आ गया, 528। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x² प्लस x प्लस किधर आके माइनस का, ये हमारा इक्वेशन बन गया, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम लोग कैसे करेंगे, स्क्वायर मेथड से निकाल लेंगे, या डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले से निकाल लेंगे, या फैक्टर मेथड से। तो सबसे अच्छा होता है डिस्क्रिमिनेंट मेथड, उससे तुरंत निकल निकल जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, पूर्णांकों को ज्ञात करना है। अब क्रमागत संख्या क्या होता है, मान लीजिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, लगातार संख्या होता है क्रमागत। अब ये दे रखे संख्या दे रखे, इसमें क्या दिख रहा है हम लोगों को, पहला हम मान लेते हैं एक्स, हमें पता नहीं है, तो डिफरेंस कितना है जी, 1। यानी एक में एक जोड़ेंगे तो 2 बन जाएगा, 2 में एक जोड़ेंगे तो 3 बन जाएगा, 3 में एक जोड़ेंगे तो 4 बन जाएगा, यानी एक एक बढ़ता जा रहा है। तो पहला संख्या हो गया एक्स, तो दूसरा संख्या कितना हो जाएगा, x+1, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा, तो देख लेते हैं हम लोग। माना पहली संख्या x हो जाएगा। अब माना दूसरी संख्या x+1 हो जाएगा। अब दोनों का गुणनफल दे रखे हैं, गुना कर दिया है, x गुना x+1 बराबर 306। गुना कर लीजिए, x² प्लस x प्लस की तरह के माइनस का, ये हमारे पास इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब इसको स्क्वायर मेथड से सोल्व कर लेंगे। बता दे रहे स्क्वायर मेथड से सबसे इजी कौन सा होता है, डिस्क्रिमिनेंट मेथड, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है ना, उसको करेंगे मूल के द्वारा। ये हमारा ए होता है, ये हमारा बी होता है, ये हमारा सी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उसकी आयु वर्षों का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात हो जाएगा, ठीक है। रोहन की माँ क्या दे रखा है, रोहन की आयु नहीं दे रखा है, तो माना रोहन की आयु, रोहन की आयु x वर्ष, रोहन की माँ की आयु क्या हो जाएगा, उससे x वर्ष 26 साल बड़ी है, तो 26 वर्ष हो जाएगा, x+26। बोला है अब से 3 वर्ष बाद, पश्चात मतलब होता है बाद, 3 साल बाद, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद रोहन की आयु, रोहन बढ़ जाएगा, 3 साल बड़ा हो जाएगा रोहन की आयु, x+3। जब रोहन बढ़ेगा 3 वर्ष बाद, तो उसकी मम्मी भी बढ़ जाएंगी 3 वर्ष बाद, रोहन की माँ की आयु, ठीक है, उसकी माँ भी बड़ी हो जाएंगी, x+26+3, x+29 वर्ष। अब बोला है उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद का लेना है। 3 वर्ष बाद क्या रोहन का आयु है, x+3, उसकी मम्मी का आयु है x+29 बराबर 360।
अब इसको सोल्व कर लेंगे हम लोग। x गुना x प्लस 29, 3 गुना x प्लस 29 बराबर 360। अब x को x करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 29x, ठीक है। इसको करेंगे तो 3x, 29 3 कितना होता है, 3 2 6, 60 हो गया, 27 87 हो जाएगा हमारे पास बराबर 360। फास्ट कैलकुलेशन में आप लोग को बता रखा है कैसे ऐड करना है, घटाना कैसे है और गुना कैसे करना है, भाग कैसे करना है ना। 29 और 3 कितना हो जाएगा, 32, एक्स प्लस 87 बराबर प्लस की तरह के माइनस का 360 बराबर 0। अब इसको यहाँ रख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 32x, अब घटा लीजिए, ठीक है। अब यहाँ 100 निकाल लीजिए, 100 में से 87 गया, कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 इसमें जोड़ दीजिए, 273 हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारे पास 273, ये हमारे पास इक्वेशन बन गया, ठीक है। नेक्स्ट, एक रेलगाड़ी 400 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, ठीक है। इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती, ठीक है। चलिए रेलगाड़ी की चाल बताना है। सबसे पहले समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, ये हमारा होता है दूरी बटे चाल। दूरी दे रखा है 480 किलोमीटर। अब चाल भी दे रखा है, कम होती, पहले मान लेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। अब कम करने पर अब समय लेगी, ले लेंगे, समय लेगी, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। दूरी कितना है 480, इस चाल कितना है उसका x। अब देख लेते हैं, स्पीड कम कर लेते हैं, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने पर, कम करने पर रेलगाड़ी की चाल, गाड़ी की चाल x माइनस 8 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। पहले x था, उसको स्पीड कम कर दिए तो समय बराबर कितना लेगी, समय 480 बटा स्पीड कितना है x माइनस 60। अब हमेशा याद रखना है जो समय का होता है डिफरेंस t2 माइनस t1, यानी ज़्यादा समय माइनस कम समय, वो हमारा हो जाएगा टाइम, टाइम होगा, ठीक है ना। अब देखिए पहले स्पीड से चल रही थी, यानी अब उसका स्पीड कम कर दिया गया, तो कौन सा समय ज़्यादा लेगी, ये ज़्यादा समय लेगी, ये कम समय लेगी, तो समय बराबर निकालना है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा इसका, ज़्यादा समय माइनस कम समय, तो ज़्यादा समय कौन सा लेगी, 480 बटा x माइनस 8। ये क्यों लेगी, क्योंकि इसका स्पीड कम कर दिया गया है, माइनस 480 बटा x। ये हमारा ज़्यादा समय लेगी, ये हमारा ज़्यादा समय लगेगी, ये हमारा कम समय। ज़्यादा समय में से कम समय घटाएंगे तो कितना समय का डिफरेंस आ रहा है, 3 घंटे का, ठीक है। दोनों अलग अलग है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे एलसीएम में। इसको इससे डिवाइड करेंगे, एक्स आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको इससे, इसको इससे, 480 x माइनस, ठीक है, 480 x माइनस 60 बराबर 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको भी यहाँ से, तो 480 x माइनस 480 x माइनस माइनस करेंगे तो प्लस। अब 8 चौके 32, ठीक है, 2 जीरो। अब 8 8 64, ठीक है, 8 8 64, जीरो का जीरो आ गया, जोड़ लीजिए इसको, कितना होगा 3840। 3840 आ गया,
बराबर ये बार 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3x² माइनस 24x ये आ जाएगा। ये कट गया हमारे पास। ठीक है, ये प्लस की तरह आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। चाहे 3 कॉमन ले लीजिए, छोटा बना लेते हैं इसको। तो ये कितना हो जाएगा? 8 3 11 4 15 15 3 के टेबल में आता कट जाएगा। 3 कॉमन ले लीजिए यहाँ से। x² माइनस 3 8 24 8 बार में चला जाएगा। अब काट दीजिए इसको 3 से। 3 एकम 3 3 दूनी 6 2 बच गया। 2 4 24 3 कितना देगा? 3 8 24 0 का 0 तो आ गया 1280 बराबर x² माइनस 8x। तो प्लस की तरह के माइनस का x² माइनस 8x माइनस के 1280 बराबर 0। क्या आ गया हमारे पास? x² माइनस 8x माइनस 1280। ठीक है, बराबर 0। ये हमारा इक्वेशन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल ठीक है। माना पहली संख्या, माना पहली संख्या कितना हो गया हमारे पास? x। कंडीशन क्या है? पहली दो संख्या का जोड़ कितना है? 27 है। तो पहली संख्या x मान लेते हैं, तो दूसरी संख्या क्या निकलेगा? प्लस की तरह के माइनस का 27 माइनस x। ठीक है, ये प्लस की तरह के माइनस का हो जाएगा। पहली संख्या कितना है? x है। तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा? दूसरी संख्या ये हो जाएगा 27 माइनस x। दोनों का योग तो 27 है, दो जुड़ेगा तो x x कट के 27 आ जाएगा। गुणनफल कितना? 182। x गुना 27 माइनस एक्स गुना करने पर कितना आ जाता है जी? 182। गुना कर दीजिए 27x माइनस x² बराबर 182। अब माइनस वाले इधर लेके चले जाएंगे तो माइनस की तरह के प्लस का, प्लस की तरह के माइनस का, और इधर प्लस का है ही 182। ये हमारा इक्वेशन बन गया। आशा करता है आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। दो क्रमागत धन पूर्णांकों का पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग ठीक है। पता है, पहले पिछले सवाल में पढ़े थे हम लोग। धनात्मक क्या होता है? प्लस के। क्रमागत मतलब लगातार संख्या, 1 2 3 4 5 कुछ भी। डिफरेंस क्या होता है जी? एक एक बढ़ता है। ठीक है, तो माना पहली संख्या क्या हो जाएगा? माना पहली संख्या x माना पहली संख्या x। ठीक है, दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? दूसरी संख्या x+1, क्योंकि लगातार संख्या है तो एक बढ़ जाएगा। आप जिनके वर्गों का योग वर्ग कर दीजिए, वर्गों का वर्ग करके जोड़ दीजिए। ये वर्गों का योग हो गया कितना है? 365। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा। a² प्लस b का होल स्क्वायर लगा दीजिए। पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर प्लस आपस में तीनों गुना कर दीजिए। 2x गुना 1 प्लस 365। एक और एक 2 2x² प्लस 1 प्लस 2x प्लस की तरह के माइनस का 365 बराबर 0। तो 2x² प्लस 2x 365 में से गया 364। ये हमारा इक्वेशन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई ठीक है। एक समकोण त्रिभुज है। समकोण मतलब जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होगा। 90 डिग्री का है। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार से कम है, यानी आधार नहीं दिया है। माना आधार, माना आधार। आधार मतलब क्या होता है? बेस होता है 1 सेंटीमीटर। ये में 1 सेंटीमीटर हो गया तो ऊंचाई है तो 7 कम हो गया। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो, कर्ण 13 सेंटीमीटर हो, ठीक है, ऊंचाई x माइनस 7 सेंटीमीटर। अब पाइथागोरस लगा देंगे त्रिभुज ए बी सी में। ये हमारा ए हो गया,
ये बी हो गया, ये हमारा सी हो गया। क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब या ऊंचाई का स्क्वायर। कर्ण कितना हमारा 13 का स्क्वायर हो जाएगा, आधार कितना x का स्क्वायर हो गया, लंब कितना हो गया x माइनस 7 का स्क्वायर। 13 का 169 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर हो गया प्लस यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर माइनस 2a, यानी तीनों का आपस में गुना है। तो 7 को प्लस को माइनस करेंगे तो माइनस, 7 दूनी 14x, 169 एक और एक 2x स्क्वायर, 7 का हो जाएगा 49 माइनस का 14x, प्लस के इधर आके माइनस का, प्लस के इधर आके माइनस का हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस का 49 माइनस का 169 बराबर 0। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x, अब घटा दीजिए। अब 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2, माइनस का 120 बराबर 0। ये हमारा इक्वेशन बन गया। आशा करता है आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या से दुगने से 3 अधिक थी। ठीक है, यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत बताना है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, नंबर को रुपए से गुना करते हैं, यानी संख्या को रुपए से, तो क्या बनता है, रुपये बनता है। ये हमेशा याद रखना है। संख्या गुना, जैसे एक पेन का मूल्य 2 रुपये, तो 5 पेन का जी कितना हो जाएगा, 5 गुना 2 10 रुपये। ये संख्या है, ये मूल्य है, दोनों गुना करने पर क्या आ गया, मूल्य आ गया। सेम कंडीशन इसमें लगाना है। ठीक है, तो क्या दिया है, देखते हैं दिया क्या है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत, नग का दे रखा है, इसका नहीं दिया, बर्तनों की संख्या, माना बर्तनों की संख्या, x। ठीक है, चलिए अब नग का लागत कितना हो जाएगा, प्रत्येक नग की लागत क्या हो जाएगा, क्या देखा गया है कि बर्तनों की संख्या के दुगने, बर्तन कितना x है उसका दुगना हो गया, प्लस 3 अधिक थी तो 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया संख्या, ये हो गया लागत यानी रुपया हो गया। रुपये को संख्या से गुना करेंगे तो क्या बन जाता है, हमारा रुपया बनता है। रुपया कितना लग रहा है, 90 रुपये, गुना कर लेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3 को x से करेंगे तो 3x बराबर 90, प्लस किधर आके माइनस का। ये हमारा इक्वेशन बन गया है। आशा करता है आपको समझ आ गया है। ये जो कंडीशन लिखवाया जाता है, ये कंडीशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा। ठीक है ना, क्या होता है जी, उल्टा होता है। अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के बाद, ठीक है, रहमान का है, माना रहमान की आयु x वर्ष। ठीक है, माना रहमान की आयु x वर्ष हो गया जी हमारे पास। अब 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व मतलब पहले, रहमान की आयु क्या हो जाएगा, 3 साल छोटा होगा, x माइनस 3। 5 वर्ष बाद रहमान की आयु, अब 5 साल बढ़ जाएगा। हमेशा प्रेजेंट टेंस से लेते हैं, यानी x लेते हैं। ठीक है, ले लीजिए, व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है। 3 वर्ष बाद का क्या था, 1/x माइनस 3 हो जाएगा, प्लस 5 साल का 1/x प्लस 5 हो जाएगा बराबर 1/3। यानी 3 वर्ष पहले की आयु अब 5 वर्ष बाद की आयु का व्युत्क्रम कितना है, योग 1/3। ठीक है, एल्शियम ले लीजिए, दोनों अलग अलग है, दोनों गुना हो जाएगा।
ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको इससे x प्लस 5, ठीक है, प्लस x माइनस 3। अब ये कितना जाएगा जी, 2x, 5 में से 3 गया, प्लस का 2 बटा, ठीक है, गुना कर लीजिए, x प्लस 5 माइनस 3 x प्लस 5 बराबर 1/3। गुना कर लीजिए, 3 से गुना करेंगे इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे और इसको इससे, तो ये जाएगा 6x प्लस 6 बराबर, x करेंगे तो वही आ जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स को एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर, 5 करेंगे तो 5x, 3 को इससे करेंगे तो माइनस का 3x, माइनस को प्लस करेंगे तो माइनस 3 5 जा 15, 6x प्लस 6 बराबर, अब एक्स स्क्वायर माइनस 5 में से 3 गया 2x, माइनस का 15, अब सबको एक तरफ कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 माइनस 6x माइनस 6 बराबर 0। ये प्लस का दोनों इधर आके माइनस का, एक्स स्क्वायर 2 में से 6 गया माइनस का 4x, माइनस का 15 माइनस का 6 माइनस का 21, ये हमारा इक्वेशन बन गया। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग समझ आ गया होगा, इक्वल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले हो तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता है। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले हमें मान लेंगे क्या दिया है, ये मैथ है प्लस इंग्लिश है, कितना मिला जी इसको 30, और मैथ में मान लेते हैं x मिला है, इंग्लिश में कितना मिला होगा, ये प्लस किधर आ जाएगा, यानी 30 माइनस एक्स। ठीक है, ये हमारा कंडीशन होता है, जो कंडीशन हम लोग जान लिए हैं। अब मानेंगे यहाँ, माना गणित में प्राप्त अंक, गणित में प्राप्त अंक x, तो अंग्रेजी में कितना आ जाएगा, अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर 30 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब जान गए कहाँ से आ गया है। चलिए, अब क्या बोला है जी, इसमें उसके गणित में 2 अंक अधिक होते हैं। ठीक है, गणित में कंडीशन दे रखा है, गणित में 2 अंक अधिक कर दीजिए, और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले हो तो अंग्रेजी में 3 अंक कम कर दीजिए, 30 माइनस एक्स माइनस 3, तो कितना होता है उसका गुणनफल, गुणनफल मतलब गुना कर दीजिए उन लोगों को, कितना आ गया 210। अब यह हमारे पास एक्स प्लस 2, 27 माइनस एक्स 210। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, गुना कर लेंगे, इसको इससे गुना कर लेंगे, 27x, इसको इससे कर लेंगे माइनस का एक्स स्क्वायर, इसको इससे कर लेंगे 54, इसको इससे कर लेंगे माइनस का 2x बराबर 210। अब ये हमारे पास आ गया है, ये माइनस का एक्स स्क्वायर, ये 27 में से 2 चला जाएगा, 25x प्लस का बढ़ा तो प्लस का आएगा, प्लस 54 इक्वल टू 210। ठीक है, अब ये माइनस का है तो उसको उधर लेके चले जाएंगे हम लोग, तो उधर आके प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, उल्टी का बचेगा 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x घटा दीजिए, अब 10 में से 4 गया 6। ठीक है, अब ये बच गया कितना, ये बच गया 20, 20 में से 5 गया 15, माइनस का 156। आशा करते हैं आप लोग समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। एक आयताकार खेत का विकर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। ये हमारा कंडीशन जान लेंगे, ये हमारा आयताकार खेत है,
ये हमारा लंबाई होता है और ये चौड़ाई होता है। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ये भी लंबाई और ये चौड़ाई। ठीक है, ये हमारा विकर्ण होता है। विकर्ण यानी कर्ण भी बोल सकते हैं इसको, इंग्लिश में डायगोनल बोलते हैं। एक आयताकार खेत का विकर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। ठीक है, बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो खेत की भुजा यानी छोटी भुजा नहीं दी हुई है। माना छोटी भुजा एक्स, ठीक है ना। छोटी भुजा एक्स हो गया तो बड़ी भुजा क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 30। विकर्ण क्या हो जाएगा, छोटी भुजा का 60 अधिक है तो एक्स प्लस 60। ठीक है, 30 बढ़ा तो 30 जोड़ देंगे, ये 60 बढ़ा तो 60 जोड़ देंगे। ये छोटी भुजा एक्स मान लेते हैं, तो बड़ी भुजा कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 30। अब विकर्ण कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 60। अब जो हमारा रेक्टेंगल होता है यानी आयत, वो क्या होता है हमारा, राइट ट्रायंगल। तो फॉर्मूला लगा लेंगे हम लोग, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये फॉर्मूला तभी लगता है जब कोई भी ट्रायंगल 90 डिग्री का होता है यानी समकोण होता है। चलिए, कर्ण कितना यानी विकर्ण कितना दिया है, एक्स प्लस 60। आधार कितना दिया है, एक्स। लंब कितना दिया है, एक्स प्लस 30 का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, गुना कर दीजिए तीनों का, 120 एक्स। इधर एक्स स्क्वायर, इधर वही पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस आपस में तीनों का गुना, 2 इंटू 3 इंटू एक्स हो जाएगा। चलिए सोल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 60 का कितना हो जाएगा, 3600 प्लस 120 एक्स बराबर एक और एक 2x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 900, ये 60 एक्स। अब सबको इधर लेके चले आएंगे, 2x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60 एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 3600 माइनस का 120 एक्स बराबर 0। अब क्या आ जाएगा जी, 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया, एक्स स्क्वायर। ठीक है, 60 में से 120 गया माइनस का 60 एक्स। अब 900 में से 36 गया माइनस का 2700। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन द्विघात इक्वेशन बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। एक रेलगाड़ी की समान चाल से 360 किलोमीटर दूरी तय कर रही है। ठीक है, एक नॉर्मल चाल से ट्रेन चल रही है, यदि इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, यानी उसकी स्पीड बढ़ा देना है, तो वह यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। ठीक है, इसलिए हम लोग ट्रेन वाला पढ़े थे, उसमें भी सेम टू सेम वही कंडीशन लगेगा। हमेशा जो ज़्यादा टाइम लेगा माइनस कम समय वाला निकालेंगे हम लोग, टाइम का डिफरेंस निकालेंगे हम लोग इसमें। ठीक है, चलिए पहले मान लेते हैं रेलगाड़ी की चाल। माना रेलगाड़ी की चाल क्या जाएगा, x किलोमीटर प्रति घंटा। ये नॉर्मल स्पीड है, तो समय लेगी, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी हमारा 360 है और चाल हमारा x है। ठीक है, चलिए अब क्या है, 5 किलोमीटर अधिक चाल बढ़ा देते हैं। 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ाने पर रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगा जी हमारा, ये हमारा हो जाएगा x प्लस 5। अब ये समय
अब स्पीड में हो गई, यानी क्या हो गया, इसका जो स्पीड है वो बढ़ गया तो कम समय लेगी। क्या हो जाएगा इसका समय बराबर, दूरी तो सेम रहेगा 360, लेकिन स्पीड बढ़ गया है, x+5 हो गया है। अब ये पहले नॉर्मल स्पीड से चल रही थी, अब ये स्पीड बढ़ गया है। जो नॉर्मल स्पीड से चल रही थी ज़्यादा समय लेगी और ये कम समय लेगी, तो ज़्यादा समय माइनस कम समय, तो ज़्यादा समय कौन ले रही है, 360/x माइनस 360/x+5 बराबर कितना का डिफरेंस आ रहा है जी, 1 घंटा का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं हम लोग। एल्शियम ले लेंगे हम लोग, x+5, x×x+5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, 360x+5 माइनस 360x बराबर 1। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे हम लोग। 360x+360 × 5 माइनस 360x बराबर लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक से मल्टीप्लाई करना तो वही आ जाएगा, x×x+5। अब 360x गुना कर लीजिए, 3×5 = 15, 1500 और 300 1800 माइनस 360x प्लस माइनस कट गया, प्लस का माइनस का कट गया, सेम सेम है, यहाँ से x² हो जाएगा +5x, प्लस की तरह आके माइनस का, x² + 5x माइनस का 1800 बराबर 0। आशा करते हैं आप लोग को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। ठीक है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब बड़ी संख्या छोटी संख्या, माना बड़ी संख्या x, ठीक है, छोटी संख्या y। अब क्या बोला है, दो संख्या के वर्गों का अंतर 180 है। ठीक है, वर्ग कर लेंगे, x² - y², अंतर मतलब घटा होता है, दोनों को वर्गों को वर्ग करके घटा दे, कितना रहा जी 180। फिर बोला है छोटी संख्या का वर्ग, यानी छोटी संख्या क्या है, y है, इसका वर्ग कर देंगे। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, बड़ी संख्या क्या है जी x है, तो इसका 8 गुना है, तो 8x हो गया, यानी y² का वैल्यू दे रखा है, क्या दे रखा है 8x, x² - 8x = 180। ये हमारा इक्वेशन बन गया, x² - 8x प्लस की तरह के माइनस का। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है ना, इक्वेशन बन गया है, डिस्क्रिमिनेंट से हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9.3/8 घंटों में भर सकते हैं। 9 कंप्लीट 3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो पानी के नल है, ठीक है ना, बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में घंटे कम लेता है। कंडीशन है, दो नल है, एक हौज को भर रहे हैं, ये हमारा नल हो गया। ठीक है, ये एक हौज को भर रहे हैं, ये नल है हमारा। माना, ठीक है ना, छोटे व्यास वाला, माना कम व्यास वाला नल समय लेता है x घंटे। बड़े व्यास वाला
बड़े व्यास वाला नल समय लेता है x माइनस 10, क्योंकि वो 10 घंटा इससे कम समय लेता है। ठीक है, अब दोनों नल को भर रहे हैं, दोनों एक होज को भर रहे हैं। तो पहला नल अब ये है कि 1 घंटे का निकालेंगे, जब भी 1 घंटे का निकालेंगे तो बहुत कम भरेगा, तो 1/x हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। अब भर कितने रहे हैं, एक हौज को, पहला नल और दूसरा नल, लेकिन दोनों चल कितने रहे हैं, 8 9 72 और 3 75 घंटा। दोनों नल 75/8 घंटा चल रहे हैं, तो एक हौज को भर रहे हैं। ठीक है, तो ये इधर चला जाएगा, नंबर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, x इंटू x माइनस 10। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा, ये हमारे पास आ गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको इससे, इसको इससे, x माइनस 10 प्लस x, ये आ गया हमारे पास। सोल्व कर लेंगे, एक और एक, 2x माइनस 10 बटा x² माइनस 10x, 8/75, 8/75 कैंसिल गुणा कर लेंगे हम लोग, 75 दूनी 150, 750 हो जाएगा ये 8x² माइनस 80x, सबको एक तरफ कर लेंगे हम लोग, 8x² माइनस 80x, प्लस किधर रखे, माइनस का 150 हो जाएगा ये, प्लस का 750 हो जाएगा ये, बराबर 0। अब 8x² माइनस, घटा लीजिए, दोनों जोड़ लीजिए, और ये हो जाएगा हमारा 230 प्लस 750। इसका छोटा कर लीजिए, ये कितने के टेबल पर चले, 2 से काट लीजिए पहले, कीजिएगा 4x² माइनस 2 को मन लेंगे हम लोग, 4x² माइनस 1, 115 हो जाएगा, 2 को मन लेना मतलब सबको आधा कर दीजिए, इसका आधा हो जाएगा हमारा 3, ये हो जाएगा 7 5, 375 हो जाएगा बटा 0, 2 नॉट इक्वल टू 0, क्या जाएगा हमारे पास, 4x² माइनस 115x प्लस 375 बराबर 0। आशा करते हैं आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, ट्रेन वाला ही है। आपको एक ट्रेन वाला समझ आ गया तो सब समझ आ जाएगा, पीछे एक विषय वाला आपने पढ़ा है, अच्छे से देखा है उसको, तो ये आप निकाल सकते हैं। मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस गाड़ी, ठीक है ना, रेलगाड़ी है, सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। यदि एक एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 घंटा किलोमीटर अधिक हो तो दोनों की औसत चाल, ठीक है, फिर वही, ज़्यादा समय माइनस कम समय, T2 माइनस T1 बराबर T। ठीक है, चलिए, दूरी कितना है, 132 किलोमीटर। अब सबसे पहले मान लेते हैं किसका स्पीड ज़्यादा है, सवारी गाड़ी की चाल औसत, क्या है जी, यदि एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11, ठीक है, माना सवारी गाड़ी की चाल, सवारी गाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, तो समय लेगी, समय क्या हो जाएगा इसका, दूरी बटा चाल होता है 132/x, ये दूरी हो गया हमारा, ये चाल हो गया। चलिए नेक्स्ट, अब क्या बोला है, एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक घंटा हो, 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, तो ये हो जाएगी हमारा, यह माना एक्सप्रेस गाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल, क्या हो जाएगा, x प्लस
11, ठीक है ना। x प्लस 11 हो जाएगा, क्यों? इसका स्पीड 11 किलोमीटर प्रति घंटा है, अधिक है। तो x बराबर समय बराबर क्या हो जाएगा? समय बराबर 132/x प्लस 11। अब इसका स्पीड ज़्यादा है तो ये जल्दी पहुंचा देगी, कम समय लेगी। ये ज़्यादा लेगी समय, ये कम समय लेगी। तो हमें क्या है? ज़्यादा समय माइनस कम समय। तो ज़्यादा समय लगेगी 132/x, नॉर्मल चाल है। अब इसका स्पीड बढ़ गया है 132/x प्लस 11। तो ये कम समय लगेगी, तो ज़्यादा समय माइनस कम समय, डिफरेंस कितना का आ रहा है? 1 घंटे का, बराबर 1। एलसीएम ले लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 132x प्लस 11 माइनस 132x, ठीक है, बराबर 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको गुना कर लीजिए। इसको 132x प्लस 11 से गुना कर लीजिए तो क्या हो जाएगा? 2 2 3 5, 3 और 1 4 और 1 1452, ठीक है, माइनस 132x। इसको इसे गुना कर लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस अरे प्लस 11x। अब 132 कट गया, कितना गया? 1452 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 11x। प्लस की तरह कितना आ जाएगा? माइनस का। एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस का 1452 बराबर 0। आशा करता आप लोग को समझ आ गया होगा। एक बार चेक कर लेते हैं। मल्टीप्लाई किए थे हम लोग 11 से 132 को, 132 फिर 132 हो जाएगा 2 5 4 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग, ठीक है। दो वर्ग दे रखे हैं, उनके परिमापों का अंतर भी दे रखा है। माना पहले वर्ग की भुजा, क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। माना दूसरे वर्ग की भुजा y मान लेंगे। दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योग, दोनों के वर्गों के क्षेत्रफलों का, क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का वर्ग क्षेत्रफल, भुजा गुना भुजा। पहले क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर और दूसरे का हो जाएगा वाई स्क्वायर, ठीक है। भुजा गुना को भुजा गुना कर देंगे तो अब दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग दे रखा है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468 हो जाएगा, ठीक है। उनके परिमापों का अंतर, परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है सभी भुजाओं का जोड़, यानी 4 भुजा। तो 4x एंड 4y हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा 4x माइनस 4y बराबर 24। 4 को मान लीजिए यहाँ से। x x माइनस वाई बराबर 24, 4 छः 24। x माइनस वाई बराबर 6, ठीक है। अब इसको इक्वेशन मान लेंगे हम लोग। इसको मान लिया फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लिया सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन का वैल्यू सेकंड इक्वेशन में रख देंगे। यहाँ से फर्स्ट निकाल लीजिए एक्स का वैल्यू। एक्स बराबर माइनस का इधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा। एक्स का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। 2 में रखने पर 2 क्या है जी हमारे पास? 2 नहीं, 1 में रखने पर, क्योंकि 2 से हमने निकाला, 1 में रखेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 468। अब रख दीजिए एक्स का वैल्यू कितना है? 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। पहले का स्क्वायर तो ये हो जाएगा हमारे पास, पहले का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 6 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस दोनों गुना कर लीजिए 12y प्लस वाई स्क्वायर और 468। प्लस किधर लेके आ जाएंगे?
हो जाएगा 1 और 1 कितना हो जाएगा 2y² प्लस 12y, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 प्लस किधर आके माइनस का 468 बराबर 0। तो 2y² प्लस 12y। अब 68 में 36 घटा दीजिए, 8 में 6 गया 2 और 6 में से 3 गया 3 और 4 बराबर 0। कॉमन ले लीजिएगा 2 कॉमन ले लीजिए सब में से, 2 कॉमन चला जाएगा तो y²। कॉमन लेना मतलब इसको डिवाइड करना 2 से, 6y हो जाएगा और इसका 216 डिवाइड कर देंगे। अब लिखेंगे 2 0 के बराबर नहीं है, और 0 के बराबर होगा तो सब 0 हो जाएगा, इसे लिखा जाता है 2 0 के बराबर नहीं है। तो जिससे इक्वेशन क्या आ गया हमारे पास y² 6y माइनस 216 इक्वल टू 0। ठीक है, आशा करता हम लोग समझ आ गया होगा। अब इसको डिस्क्रिमिनेंट के से निकाल लेंगे हम लोग, इसका वैल्यू निकाल लेंगे एक्स और वाई, एक्स का और वाई का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। Thanks for watching.